ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 602 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 भाद्रपाद शुक्ल पक्षः पंचमी गुरुवारः चित्रा नक्षत्रम् उत्तरायणं वर्षर्तुः। ओम तत्सत्। श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अध्याय नंबर 6 और श्लोक नंबर 17। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब भगवान ने हमें आहार और विहार अर्थात क्या भोजन लेना, कैसे चलना फिरना, कितना सोना जागना, ये सब भगवान बता रहे हैं कि जो व्यक्ति योगी है उसको किस प्रकार अपना खाना पीना चलना फिरना करना चाहिए। तो प्रश्न है यहाँ, कथम पुनः योगो भवति इति उच्यते। तो भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि व्यक्ति का जो आहार है वो कैसा होना चाहिए। तो पिछले श्लोक में हमने जाना कि आत्मा के अनुसारी आत्मसम्मित आहार होना चाहिए, और अधिक आहार भी हमारे लिए हानिकारक है और न्यून आहार भी हमारे लिए हानिकारक है। इसलिए हमें पूरी तरह देखना है कि आत्मा को धर्म मार्ग पे चलने के लिए इस शरीर को क्या देना है। पूरी तरह दृष्टि शरीर को वेदोक्त धर्म साधन बनाने के लिए है। अच्छी तरह समझ जाएं कि भगवान विष्णु परायणता, भगवान विष्णु हमारे मूल हैं। वेद हमको भगवान विष्णु वैश्वानर जो पुरुष हैं, यज्ञ पुरुष, उसमें हमें नियुक्त करते हैं। इसलिए जिसकी वेद चक्षु नहीं खुले हैं, जो 100% हिंदुओं के नहीं खुले हुए हैं, वो केवल बाजार परायण ही हैं, तो वो कितना भी डिसिप्लिन करें। जैसे अगर कहा जाए कि भारत के क्रिकेट कैप्टन कितना भोजन जो है वो बड़ा सोच समझ के खाते हैं, तो क्या वो भगवद गीता की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? देखिए यहाँ भगवान कह रहे हैं, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुःखः। कि जिसका आहार और विहार, खाना पीना और चलना फिरना, जिसकी सारी चेष्टाएं हैं कर्मों में, और जिसका सोना और जागना बहुत कंट्रोल्ड है, एक नियत है, वश में किया हुआ है, वो उस योग को प्राप्त कर लेता है जो सभी दुखों को दूर करने वाला है। तो क्या हमारे क्रिकेट कैप्टन इस योग को प्राप्त कर लेंगे? सारे दुख को दूर करने वाले योग को प्राप्त कर लेंगे? हम तो यही समझते हैं ना कि गोल
उन्होंने अपना इतना डिसिप्लिन किया है अपने आप को, परम ब्राह्मण देवता हैं, और उसके उनके ऊपर सारे ब्राह्मण गर्व करते हैं कि उन्होंने सब ब्राह्मणों का नाम ऊंचा कर दिया है। इतने डिसिप्लिन से वो भारत के क्रिकेट कैप्टन बने, और उनका शरीर का फिटनेस जो है वो सारे भारत के लिए, विश्व के लिए एक कीर्ति है का स्थान है। तो क्या वो भगवत गीता को के अनुसार ही जी रहे हैं? इसलिए सावधान हो कि उनके वेद चक्षु खुले ही नहीं हैं। इसलिए सब लोग यहाँ से उठा के कहते हैं, देखो भगवत गीता कह रही है कि हमारा डिसिप्लिन, फूड डिसिप्लिन और लाइफ का डिसिप्लिन, हर चीज़ एक अनुशासन में होनी चाहिए, तभी हम निश्चय गोल को प्राप्त कर सकते हैं, गोल ओरिएंटेशन। लेकिन यहाँ कौन से गोल की बात की जा रही है? किस लक्ष्य की प्राप्ति की बात की जा रही है? इस यज्ञ पुरुष। इसलिए हम तो हर कक्षा में ये कहेंगे कि जब तक हम अपने इस यज्ञ पुरुष को नहीं देखेंगे, हमारी भगवत गीता हमारा कुछ नहीं कर सकती। ये डिसिप्लिन्स रावण ने भी बहुत किए थे और आधुनिक रावण भी कर रहे हैं, लेकिन डिसिप्लिन क्या होना चाहिए कि मैं भगवान का सिर हूँ, भगवान की भुजा हूँ, जांघ हूँ, पैर हूँ, और मैं अपने पूर्व जन्म कर्म से ही यहाँ पर इस यज्ञ में नियुक्त हूँ। इस सनातन प्रवाह नित्य रूप से सदा रहने वाले भगवान का ये जो शरीर है, जो तब तक रहता है जब तक आप विद्या चक्षु से इसकी बाधा नहीं कर लेते। तो ये नित्य यज्ञ रूप भगवान विष्णु का शरीर कभी धर्म से ऊंचा हो जाता है, कभी अधर्म से विकृत हो जाता है, लेकिन रहता हमेशा यही है। इसीलिए सनातन धर्म नित्य है और पूरी सृष्टि को यही सनातन धर्म चला रहा है। इसलिए इस सनातन धर्म को हिंदू ना छोड़ें, अपना प्रैक्टिकलिज्म छोड़ें। ठीक है, हमने अपने हिंदू धर्म को केवल भगवान के आगे धूप बत्ती बना दिया है और पूरा परिश्रम क्रिकेट कैप्टन आदि बनने के लिए कर रहे हैं। वो विनाश मार्ग है। यहाँ भगवान क्या कह रहे हैं? जीवन कैसे जीना चाहिए? किसको? कर्मयोगी को। वो व्यक्ति जिसके वेद चक्षु खुल गए हैं और वो कर्मी से अब ज्ञान प्राप्ति की ओर जा रहे हैं, मोक्ष प्राप्ति की ओर जा रहे हैं। उनको समझ में आ गया है कि इस संसार में कितने भी क्रिकेट के कैप्टन बन दिया जाए, व्यक्ति दुख के पार नहीं जाता। दुख को जीतने वाला एक ही मार्ग है कि व्यक्ति ज्ञान चक्षुओं से इस सारी माया को बाधित करे, और उसको बाधित करने के लिए हमें एक ऐसा अंतःकरण चाहिए जो माया से पागल ना हो, जो माया से मोहित ना हो। इस मोह का, ये माया के जो मृग हैं, इसके मोह का अपने ऊपर प्रभाव देखें। ये क्या करते हैं? देखिए, युक्त आहार विहारस्य, जिस व्यक्ति का आहार, भगवान कहते हैं आहार क्या होता है? आह्रियते इति आहारः, तो जिसको आप अंदर ले जाते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? अन्नम विहरणम विहारः।
तो चलना फिरना माने पाद क्रमः। अब ये बात की तो बड़ी, और सबको पता है भगवान कि ये दोनों जो है तौ युक्तौ, ये दोनों युक्त हैं। अब ये युक्त शब्द जानिए। हम सोचते हैं युक्त माने भाई जुड़ा हुआ, जैसे धन से युक्त, जिसके पास धन है वो धन से युक्त। तो यहाँ कहा जा रहा है कि आपका आहार युक्त होना चाहिए, विहार चलना फिरना युक्त होना चाहिए। तो ये क्या है ये युक्त? युक्त अर्थात आप पूरी तरह वश में किया हुआ। जैसे कोई बैल हो, वो जब बैल गाड़ी में जोड़ दिया जाता है तो युक्त का मतलब है जोड़ा हुआ। जब हम वेद की स्वधर्म में नियुक्त कर दिए जाते हैं तब हमारा सब कुछ उस वेद के कहे हुए स्वधर्म के अनुकूल होना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होना चाहिए। तो इसलिए कहा नियत परिमाणौ। परिमाण, बाउंड्री, सीमा, जिसको आपने निश्चित कर दिया कि इतना ही सीमा, आहार की सीमा और आपके चलने फिरने की सीमा निश्चित है, नियुक्त है। आप वेद के यज्ञ के साथ जुड़े हुए हैं, अर्थात आप भगवान विष्णु के शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। और भगवान विष्णु को कितना भोजन करना है, कितना चलना है, क्योंकि जब आप भोजन करते हैं तो भगवान विष्णु करते हैं। भगवान विष्णु सहस्राक्ष, अनंत आँखों वाले, अनंत सिरों वाले, अनंत पैरों वाले हैं, और उन्हीं अनंतों के अंदर हम भी हैं। इसलिए हमको अपना आहार और विहार भगवान नारायण के अनुरूप बनाना है। कितनी बड़ी बात है, क्या जन्म है हमारा, कितना सौभाग्य। तो ऐसा अपने शरीर की वेग इत्यादि मोह सबको छोड़ के कितनी बड़ी तपस्या का सौभाग्य हम वैदिकों हिंदुओं को मिलता है। और क्या दुर्भाग्य के कारण हम भारत भूमि में, वैदिक भूमि में जन्म लेके भी, भगवत गीता जी जान के भी हम ऐसी भगवत गीताएं पढ़ रहे हैं जिसमें कहीं वैदिक यज्ञ का नाम ही नहीं है। हम सब नास्तिक भगवत गीताएं पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए पूरी तरह तपस्वी बनाने वाली ये भगवत गीता हमें कहती है कि नियत परिमाणौ, आपके अंदर जो भोजन जाएगा, आपके शरीर की जो चेष्टा होगी, युक्त चेष्टस्य, युक्ता माने नियता, आपकी चेष्टा क्या है, यस्य कर्मसु, कर्मों में जो उसकी चेष्टा है, तथा युक्त स्वप्न बोध, स्वप्न अवबोध से, सोना और जागना, युक्तौ स्वप्नः च अवबोधः च तौ नियत कालौ, हर चीज उसका काल के अनुसार है। तो पिछले ही श्लोक में शंकराचार्य जी ने बताया है कि काल अनुसार अर्थात दो कारण दिए हैं। एक तो आत्मा की जो आवश्यकता है उसके अनुसार पूरी तरह अंतरात्मा उसके गाइड है, और दूसरा योग शास्त्र, जो भी शास्त्र इनके बारे में बताते हैं कि आपको कितना खाना पीना चाहिए, वो उस शास्त्र के अनुसार अपने आप को बांध के रखते हैं। तस्य युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगिनः, ऐसे योगी का
जिसका सब कुछ यज्ञमय भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ है, वो 100% भगवान विष्णु है। उसका चलना फिरना, हंसना, रोना, सब कुछ वो चलता फिरता भगवान विष्णु नारायण है। स्त्री है, पुरुष है, सबको वो सीताराम है बाय डिसिप्लिन। ऐसा व्यक्ति वो क्या प्राप्त करता है? योगो भवति, उसको योग होता है। ऐसे योगी का योग फल प्राप्त हो जाता है। और वो योग फल क्या है? दुख हा, दुख को समाप्त, हर नष्ट करने वाला। देखिए क्या, अरे भाई इतना तो दुख दे दिया आपने और आप कह रहे हैं इस दुख से दुख हरणम होगा। हाँ, अगर हम अपने शरीर को मजे में लगाते रहेंगे तो हमारा दुख दूर नहीं होगा। और अगर हम अपने शरीर को भगवान राम और सीता बना देंगे, उनके महाशरीर से जगदम्बा और जगत पिता के शरीर के अंदर डाल देंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। तो सारे दुख दूर होना क्या है? क्या इस समय आप जो बैठे हैं आपको सारे दुख दूर हो गए? दुख दूर होना क्या होता है? दुखानी सर्वानी हंति इति दुःखहा। जो सारे दुखों का हर लेते हैं वो दुख है। तो क्या होते हैं वो? सर्व संसार दुख क्षय कृत योगः। वो योग जो वैदिक कर्मों को कर्म योग, पहले फल त्याग, कर्म योग, गृहस्थ की तपस्या, फिर उसके बाद ध्यान योग, योगी जो सन्यासी है उसकी तपस्या। इस प्रकार ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, पूरा जीवन भगवान में भगवान बन के रहना। इतना महान है हमारा हिंदुइज्म, लेकिन हमने उसको क्या बना दिया है? केवल बस हे राम जी मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, बस मैं ये बन जाऊं, मैं ये वो बन जाऊं, मैं आपको लड्डू चढ़ाऊंगा, ये सब बना दिया। इसलिए संसार दुख क्षय। संसार क्या है? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। हमारे हिंदुओं का टारगेट, लक्ष्य संसार रूपी दुख का क्षय करना है। ये नहीं कि मुझे हर समय आइसक्रीम खाने को मिले, जो मैं चाहूँ वो मुझे मिले, या मेरे शरीर में कभी दुखी ना हो। शरीर के दुख की यहाँ नहीं बात की जा रही, बल्कि वो तो योग का हिस्सा है। तितिक्षस्व, कि आप अपने शरीर के दुखों को सहन कीजिए, और उनके अंदर जब दुख आ रहे हैं तब भी आप अपने इस युक्ति के व्रत को, अपने इस व्रत को ना छोड़िए। शरीर के अंदर कितने भी वेग आए, आप सदा भगवान विष्णु के परायण रहें। भगवान विष्णु को दुख नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? व्यष्टि, हमारा ये शरीर कहता है मुझे दुख ना हो, मुझे दुख ना हो, लेकिन जब हम सब के सब नारायण के शरीर के अंदर चले जाते हैं तो फिर ये दुख को छोड़ दो, इसको सहन करो, लेकिन भगवान विष्णु को दुख ना होने दो। ये बात समझ में आ रही है? आजकल कहा जा रहा है ये राष्ट्र है, आप अपने दुखों को छोड़ दो, राष्ट्र को दुख ना होने दो। और हिंदू सोच रहे हैं हाँ ये बहुत अच्छा है, हम राष्ट्रवर्धन करेंगे। राष्ट्रवर्धन का अर्थ क्या होगा? कि हम युक्त का मतलब ले लेंगे कि हमारा भोजन करना, चलना फिरना,
सब क्रियाएं करना किसके अनुसार होनी चाहिए? राष्ट्र की जीडीपी बढ़ाने के लिए, और उससे सारा यज्ञ नष्ट हो जाएगा। इसलिए राष्ट्र के अनुकूल नहीं बनना है, यज्ञ के अनुकूल बनना है। भारत हमेशा ज्ञान स्वरूप था। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, 4 पुरुषार्थों में सदा सिद्ध वो क्यों था? क्योंकि ये यज्ञ हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष सब देने वाला है। लेकिन अगर इसको आप राष्ट्र के साथ रिप्लेस करेंगे, स्थानांतरित करेंगे, तो आप भगवान विष्णु के विरुद्ध चले जाएंगे। क्योंकि राष्ट्र को वर्णाश्रम धर्म नहीं चाहिए, राष्ट्र को ब्रह्मचर्य इत्यादि कुछ नहीं चाहिए। राष्ट्र को ये नहीं चाहिए कि स्त्री धर्म क्या है, पुरुष धर्म क्या है। राष्ट्र को सबको लेबर बनाना है और पैसे कमाना है। इस प्रकार हमारा जो राष्ट्रवाद है वो मोहित है। हमें उचित राष्ट्रवाद, ऐसा राष्ट्रवाद चाहिए जो भगवान विष्णु को प्रिय हो। जो राष्ट्रवाद भगवान विष्णु को ही अप्रिय लगता है, वो किस काम का राष्ट्रवाद? इसलिए अच्छी तरह समझें, युक्त का अर्थ सदा राम जी के अनुकूल। भगवत गीता जी एक उस व्यक्ति को जो जगत की आत्मा की दृष्टि से हट गया है, उसको वापस जगत की आत्मा के धर्म की तरफ लेके आती है। कैसे? जैसे अर्जुन थे। अर्जुन जब अपनी देह के बारे में सोचने लगे, अपने प्रिय और अप्रिय के बारे में सोचने लगे, तो वो धर्म के विषय में मोहित हो गए। यही आधुनिक हिंदू है। भगवत गीता ऐसे व्यक्ति को बताती है कि हिजड़ापन मत करो, नपुंसकता मत करो। अगर आप वेद चक्षुओं के बिना देखेंगे, विश्वरूप भगवान को नहीं देखेंगे और व्यक्तिगत सोच रखेंगे, तो आप नपुंसक हो जाएंगे। आप ऐसी बातें, नपुंसकता शब्द क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये भगवान ने ही बोले हैं। याद कीजिए, 2 अध्याय में जब भगवान बोले थे तो अर्जुन की सारी बातें सुन के वो क्या बोले थे? कुतस्त्वा कशमलमिदम। ये सब गंदापन, ये मैलापन, ये युद्ध के समय पे कहाँ से आ गया है? अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। अर्जुन, जिस प्रकार की आप बातें कर रहे हैं कि मैं अपने वैदिक धर्म को छोड़ दूंगा क्योंकि मैं अपने प्रिय को नहीं छोड़ सकता, ये क्या है? ये अनार्य लोगों को शोभा देने वाला है। अनार्य कौन? वो जो कुल परंपरा में नहीं होते हैं, जो वैदिक, जिनके घरों में पिता पुत्र संप्रदाय, पिता अपने पुत्रों को वैदिक धर्म नहीं देते हैं, जहाँ सब स्वेच्छाचार से जीते हैं, वैदिक धर्म के अनुसार नहीं जीते हैं, वो अनार्य होते हैं। सो अर्जुन को कहा कि आपका स्वभाव अनार्यों जैसा है। और अस्वर्ग्यम, जो वैदिक धर्म है उसका सबसे उच्च प्राप्ति स्वर्ग है, और प्राप्तियों से अतीत मोक्ष है। तो इसलिए अभ्युदय और निश्रेयस देने वाला जो वैदिक धर्म है, वो आप उससे गिर जाएंगे। अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम। कीर्ति क्या होती है? धर्म निमित्त कीर्ति, वो कीर्ति जो धर्म पालन करने वाले को प्राप्त होती है। इसलिए हर हिंदू को चाहिए कि ये 3 चीज़ें याद रखे। वो कर्म नहीं करना चाहिए जो अनार्य लोग करते हैं। हम आर्य लोगों की
परंपरा है। आर्य माने कोई जाति नहीं, आर्य माने जहाँ पर अनादिकाल से पिता पुत्र संप्रदाय से धर्म के जो धुरा है उससे युक्त हुआ जाता है। एक बैल हटता है, पिता हटते हैं तो पुत्र उस धुरा को धारण करता है। धर्म धुरंधरों का देश, धर्म की धुरा को धारण करने वालों का देश, वो आर्य हैं। हमें वापस इसमें जाना चाहिए। हमारी आर्य परंपरा टूट गई है और सदा ऐसा कोई कर्म ना करें जो हमें नरकगामी बनाए, जो हमें मोक्ष से गिरा दे। और अपकीर्ति, कीर्ति का मतलब ये नहीं है पॉपुलैरिटी। कीर्ति का अर्थ है कि ऋषि आपके बारे में क्या कहते हैं, देवता आपके बारे में क्या कहते हैं, पितृ आपके बारे में क्या कहते हैं, श्रेष्ठ ब्राह्मण आपके बारे में क्या कहते हैं, पूरी प्रकृति आपके बारे में क्या कहती है, भगवान राम जी आपके बारे में क्या कहते हैं। इस प्रकार सारे श्रेष्ठ जन आपके बारे में क्या कहते हैं, उसकी चिंता करनी चाहिए। और भगवान ने अर्जुन से क्या कहा, क्लैब्यम मास्मगमः। हे अर्जुन, क्लीबता क्या होती है, नपुंसकता। तुम नपुंसकता को मत प्राप्त हो पार्थ, न एतत् त्वयि उपपद्यते, ये तुम में शोभा नहीं देता। यही बात भगवान हमें अभी कह रहे हैं कि ये भगवत गीता नपुंसकता को दूर करने वाली है। जो व्यक्ति विश्वरूप भगवान की दृष्टि से गिर जाएगा वो इसी प्रकार अपने सारे बल को खो देगा। हमें वापस भगवान श्री कृष्ण जी का शिष्य बनके इस सुंदर पुरुष बनाने वाले, नारायण बनाने वाले, सीताराम बनाने वाले धर्म में लौटना चाहिए। इसको बोलते हैं युक्त आहार विहारस्य। थोड़ा सा समय हमारे पास है तो हम अनुगीता एक महाभारत में गीता कही गई है जो भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश दिया। बाद में जब अर्जुन जी ने कहा कि मैं भगवत गीता जी को भूल गया हूँ तो आप पुनः मुझे उपदेश दीजिए, तब भगवान ने ऐसे टॉपिक्स लिए जो भगवत गीता जी में नहीं कहे गए थे, तो उनको हम थोड़ा सा देखते हैं। ये आश्वमेधिक पर्व में अनुगीता नाम का पर्व है। इसमें कश्यप जी जो हैं वो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण से प्रश्न पूछ रहे हैं। तो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। तो कश्यप जी ने उन ब्राह्मण से देखिए क्या क्वेश्चन पूछा, कथम शरीरम च्यवते, ये शरीर किस प्रकार गिर जाता है, ठीक है, फिर दूसरा शरीर कैसे प्राप्त होता है, और संसारी जीव जिस प्रकार इस दुखमय संसार से मुक्त होता है। अब इसके उत्तर देखिए, हम बीच बीच में आपको दिखाते हैं। सिद्ध ने कहा, हे कश्यप, मनुष्य इस लोक में आयु और कीर्ति को बढ़ाने वाले जिन कर्मों का सेवन करता है, अर्थात वैदिक धर्म जो है वो आयु और कीर्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। वह शरीर प्राणी में शरीर प्राप्ति में कारण होते हैं। तो ये वैदिक कर्मों से ही उसको शरीर प्राप्त होता है। शरीर ग्रहण के अनंतर जब वह सभी कर्म अपना फल देकर क्षीण हो जाते हैं, ठीक है, अब मृत्यु काल के पास पहुंच गए, उस समय जीव की आयु का भी क्षय हो जाता है। उस अवस्था में वह विपरीत कर्मों का सेवन करने लगता है और विनाश काल निकट आने पर उसकी बुद्धि उल्टी हो जाती है।
अब आप देख रहे हैं कि ये दिखाएंगे कि उसका युक्ताहार आदि सब टूट जाता है, वो सब उल्टे खाना पीना करने लगता है। इसका मतलब मृत्यु काल आने पर ऐसा होता है, और हम अभी मृत्यु काल आया ही नहीं है तो ये सब कर रहे हैं। देखिए, वह अपने सत्व, धैर्य, बल और अनुकूल समय को जानकर भी वो ये सब जानता है, फिर भी मन पर अधिकार ना होने के कारण काम से प्रेरित होके असमय में तथा अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करता है। अब ये भगवद अनुगीता में भगवान बता रहे हैं, समय पे भोजन ना करना और अपनी प्रकृति के विरुद्ध भोजन करना अत्यंत हानि पहुंचाने वाली जितनी वस्तुएं हैं उन सबका वह सेवन करता है। कभी तो बहुत अधिक खा लेता है और कभी बिल्कुल भी भोजन नहीं करता। यही भगवद गीता में अभी कहा जा रहा है। कभी दूषित खाद्य अन्नपान को भी ग्रहण कर लेता है। ये सब कामासक्ति के कारण हो रहा है। कभी एक दूसरे से विरुद्ध गुण वाले, अब ये विरुद्ध दो, जैसे दूध और नमक, आप साथ में नमक वाला पराठा खा रहे हैं और दूध पी रहे हैं, वो विरुद्ध गुण वाले हैं। पदार्थों को एक साथ खा लेता है। किसी दिन गरिष्ठ अन्न, भारी अन्न, और वह भी बहुत अधिक मात्रा में खा लेता है। कभी कभी एक बार का खाया हुआ अन्न पचने भी नहीं पाया है और दोबारा भोजन कर लेता है। अब आप देख रहे हैं, ये भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं और ये वो श्रेष्ठ ब्राह्मण कश्यप जी को बता रहे हैं। ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये है युक्त आहार विहार। तो हम ये सारे से छूटे हुए हैं। अपने सारे भोजन को शास्त्र के अनुसार करना चाहिए। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।